हाय ऑल, आपका स्वागत है ट्रेडिशनल मेडिसिन चैनल पे। यहाँ पर मैं नेचुरली हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूँ ताकि आप अपने आप को नेचुरली ठीक रख सकें। आपको ज़्यादातर मेन मीडिया में जो ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं वो यही होता है कि तुरंत कुछ भी बीमारी हुआ एलोपैथी में चले जाओ, मेडिसिन्स ले लो, इसके लिए मेडिसिन, सर्दी के लिए मेडिसिन, खांसी के लिए मेडिसिन। तो क्या आपको लगता है कि वो मेडिसिन्स जो हैं वो आपके ऊपर रिसर्च करके, आपके बॉडी के ऊपर रिसर्च करके बनाए गए हैं? क्या वो किसी के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं या आपके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं? जो भी उसे बनाया है ये बात तो श्योर है कि वो कॉमर्शियली उस चीज़ से बेनिफिट कमाने के लिए उसे बना रहा है। तो जो भी चीज़ कॉमर्शियली बनाया जाएगा वो ज़्यादातर चांस है कि अपने प्रॉफिट को देख करके बनाया जाएगा, ना कि आपके हेल्थ को टारगेट करते हुए। तो हम बात करते हैं तब फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है अपने आप को हेल्दी रखने का। सबसे जो बेस्ट तरीका है, पहले से आप इस तरीके से समझें कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी आपने सुना है कि किसी बच्चे को हार्ट का अटैक आया हो, या फिर लंग्स कैंसर हुआ हो, या फिर कैंसर हुआ हो, या फिर ऑटो इम्यून का कोई डिजीज़ हुआ हो? नहीं सुना होगा। ज़्यादातर केसेस में, बहुत रेयर केस होते हैं, कोई लाखों में कोई एक दुख का केस होता है जो ऐसा होता है। डायबिटीज़ वगैरह के बच्चों में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें बहुत कॉमन हो जाते हैं बीमारियाँ। तो ऐसा होता क्यों है? जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें बीमारी जो भी बीमारियाँ आप देखेंगे वो फ्रेंडली बीमारियाँ आती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब। मगर ये बीमारियाँ कैसे धीरे धीरे करके ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों में बदल जाती हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या फिर लीवर, फैटी लीवर। तो ये सब में ये कैसे बदल जाते हैं? इसका सबसे मेन रीज़न है कि जब आपके बॉडी में फ्रेंडली डिजीज़ आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इसे हम गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, मेडिसिन्स की तरफ भागते हैं। वो मेडिसिन जो हमारे बॉडी में ना जाने कितने तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। वो क्या करते हैं, मेडिसिन्स का काम क्या है, बीमारियों को सप्रेस करना। वो उसे हिलअप नहीं कर पाते। जो फ्रेंडली डिजीज़ हमारे बॉडी की सर्विसिंग के लिए बन रही थी, जैसे आप कार की सर्विसिंग, बाइक की सर्विसिंग कराते हैं कुछ कुछ महीनों में, तो उसमें आप क्या करते हैं, उससे उस दिन के लिए रहने देते हैं फ्री। वो सर्विस सेंटर जाता है, गाड़ी सर्विस होता है उसके ऊपर। उसी तरीके से हमारे बॉडी का भी सर्विसिंग होता है। कुछ कुछ महीनों में बॉडी खुद ब खुद अपने आप को रेस्ट मोड चाहिए होता है बॉडी को सर्विसिंग करने के लिए, ताकि वो जितने भी वेस्ट है उसे बाहर निकाल सके। इसलिए वो फ्रेंडली डिजीज़ आते हैं। मगर हम उसे गलत तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे सप्रेस करते हैं, ये बोलते हुए कि हम बिज़ी हैं। हम यही बिज़ी के चक्कर में दवाई लेके उस समय तो उस बीमारी को दबा देते हैं, मगर वही बीमारी फिर धीरे धीरे करके कहीं जाके छुप जाता है बॉडी में। धीरे धीरे करके यही फिर बड़े होकर के ट्यूमर के फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में निकलता है। तो फिर हम सोचते हैं ये बीमारी कहाँ से आ गई, और कोई हमें इसका रीज़न नहीं बताएगा कि ये आप जिस तरह के अभी डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं डिज़ीज़ को, उसी की वजह से बीमारियाँ आती हैं। तो फ्रेंडली डिजीज़ को पहले पहचाने क्या है, और फिर उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें, नेचुरली करें। आप ट्रीटमेंट नेचुरली करें, बॉडी को उस समय प्रॉपर टाइम दें। अगर उस समय आप टाइम सोच रहे मैं बचा लूँगा दवाई लेकर के, तो बाद में आपको उसका बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। इस समय जब भी आपको बीमारी हो रही है, फीवर हो रहा है या कुछ भी, तो उसे नेचुरली ठीक करें। उसके लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। फीवर के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं। कुछ डाइट आपको फॉलो करना पड़ता है, स्पेशल तरह का सिट्रस फ्रूट वगैरह का जूस लेना पड़ता है। आप कोशिश करें नारियल के पानी उस समय पीने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे सीखते रहें धीरे धीरे करके। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हमारे प्रेशर पॉइंट हैं, उसे प्रेस करें। खांसी के लिए भी प्रेशर पॉइंट्स है, सर्दी के लिए भी है, आप नाक अगर आपका जाम है तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो ये सब की नॉलेज अगर आप लेते रहेंगे तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ेंगे बीमारी में। आप इन सब से अपने बॉडी को हिलअप कर सकते हैं नेचुरली, ना कि बॉडी के जो मैकेनिज़्म है उसे सप्रेस करके। अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो बॉडी उससे भी बड़ा कुछ बीमारी बन करके आगे उसे शो करेगा। तो बॉडी के इस मैकेनिज़्म को समझें और अपने आप को हेल्दी रखें, नेचुरली हेल्दी रखें, ना कि मेडिसिन्स के बदौलत। अगर आप मेडिसिन से अपने बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं या मेडिसिन से अपने शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स की काबिलियत है, आपके शरीर की नहीं। आपका शरीर तो वीक हो चुका है, वो मेडिसिन की वजह से डिजिटली आपको वो सब दिखा रहे हैं, मगर नेचुरली आपका शरीर वीक हो रहा है। तो उसे संभालें और उसके लिए नेचुरल आप चीज़ों को फॉलो करें। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ शेयर किए हैं
और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में पूछें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।